प्योंगयांग से निकले हैं और उनकी मंजिल भी कोडोम है। रूस में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए यात्रा में उन्हें लगभग 2 दिन लगेंगे और जमीन से 1000 किलोमीटर से अधिक का समय लगेगा। किम जोंग के कई दुश्मन हैं और त्यांगो उन्हें कैसे सुरक्षित रखता है, आइए जानते हैं। त्यांगो को 2 ट्रेनों के द्वारा ले जाया जाता है। एक पटरी पर रखे गए विस्फोट को या किनारों पर घात जैसे खतरों की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है और एक पीछे की ओर सुरक्षा करता है। यह भारी हथियारों से लैस होता है। यदि आवश्यकता हो तो किम के लिए हेलीकॉप्टर से दौड़ने के लिए भी तैयार होता है और आगे के क्षेत्र की निगरानी भी करता है। किम जोंग पूरे समय काफिले के साथ रहते हैं और जब किम जोंग नॉर्थ कोरिया के लोकल क्षेत्रों में कार्गो जहाज से यात्रा करते हैं तो उनके साथ पूरी एयर फोर्स चलती है और जरूरत पड़ने पर जहाज को पास के किसी भी एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। त्यांगो की खिड़कियां बुलेट प्रूफ है और इसकी दीवारें और सरफेस किसी भी विस्फोट को सहन कर सकती है। इस ट्रेन के कई डिब्बे भारी हथियारों से लैस होते हैं। ये ट्रेन दुश्मन के किसी भी प्लान को उड़ा सकती है और ये मिसाइलों के साथ हमलों से लड़ने में भी सक्षम है। इसमें टैंक रोधी मिसाइलें भी है और पटरियों के दोनों ओर से हमलों को आक्रामक रूप से रोकने के लिए 2 मशीन गन भी है। यदि सभी प्रयास विफल हो जाते हैं तो ट्रेन में हेलीकॉप्टर भी होता है ताकि किम घटनास्थल से भाग सके। ये सब किम की ट्रेन को बेहद सुरक्षित बनाता है और भारी भी। इस भारी वजन के साथ त्यांगो केवल 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकता है। नॉर्थ कोरिया में रेलवे की खराब स्थिति के चलते कभी-कभी इस ट्रेन की रफ्तार स्लो भी हो जाती है। जब ट्रेन किसी स्टेशन से गुजरती है तो अन्य सभी ट्रैकों पर बिजली काट दी जाती है। देश में 20 रेलवे स्टेशन है जो इस ट्रेन की वजह से फ्रीज हो जाते हैं। स्लो स्पीड की वजह से इस ट्रैक को त्यांगो के लिए बनाया गया था। वैसे किम जोंग पुतिन की तरह हेलीकॉप्टर या बुलेट प्रूफ कार से यात्रा कर सकते हैं, पर उनका अपना एक स्टाइल है। किम जोंग नॉर्थ कोरिया के राजा है, इसीलिए उनकी ट्रेन में सब कुछ होता है, जैसे एक डेस्क लैपटॉप, टेलीविजन, फैक्स मशीन, सैटेलाइट फोन और एक मैप के साथ ऑफिस, कोरियाई चीनीज मैप, एक रिसेप्शन टेबल के साथ मीटिंग रूम, वुड शाइनी फ्लोर, लेदर के सोफे, आइवरी आइस पर्दे, फ्लोवर शीप लैंप और एक जेब्रा पैटर्न वाली फैब्रिक सीट। लेकिन ट्रेन का सबसे बेहतरीन पार्ट है ट्रेन का रेस्टोरेंट, जिसमें आपको कोरियाई, रसियन, चाइनीज, जापानीज और फ्रेंचीज सभी प्रकार के व्यंजन इस ट्रेन में मौजूद होते हैं। किम जोंग अपने ट्रेन के सफर में बोर ना हो, इसीलिए ट्रेन में सिंगर होते हैं जो सेरेनाड करते हैं। किम जोंग एक राजा की तरह ही मर्सिडीज में बैठकर ट्रेन से बाहर निकलते हैं। उनके मील के लिए 2 ऑनर्ड बख्तरबंद मर्सिडीज लिमोसिन से उन्हें उतारते हैं। किम परिवार में ट्रेन यात्रा की एक लंबी परंपरा है। ये कुमुसिन पैलेस है जहां किम इल सन और किम जोंग इल के अवशेष रखे गए हैं। उनके अवशेषों के ठीक बगल में उनकी निजी गाड़ियों के मॉडल मिलेंगे। ये भी कहा जाता है कि किम जोंग इल की पेंटिंग भी है, जिसे गर्व से उनकी ट्रेन के बगल में खड़ा किया गया है। एक छोटा ब्राइट मैप ट्रेन में उनके द्वारा की गई कई यात्राओं को दर्शाता है। 2000 के समय किम जोंग ट्रेन में यात्रा करने से डरते थे। उन्होंने मास्को तक लगभग 1 महीने चलने वाली ट्रेन में यात्रा की, जिसने 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी। यात्रा के दौरान एक कॉन्स्टेंटाइन पकोवस्की नामक एक रूसी अधिकारी उनके साथ थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को एक बुक में पब्लिश करवाया था, जिससे रसियन और कोरियाई सरकारें बहुत नाराज हो गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि लंबे समय तक कोरियाई नेताओं की रेलगाड़ियां पूरी तरह से मिस्टीरियस थी। इसकी कभी घोषणा नहीं की गई थी कि वे कब चलेगी और उसका इंटीरियर रूम भी सीक्रेट होता था। सन 2004 में किम जोंग की ट्रेन चीन की सीमा के पास युंगचुंग स्टेशन से गुजरी थी। कुछ ही देर बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 160 लोगों की मौत हो गई और 1300 लोग घायल हो गए। माना जाता है कि स्टेशन पर खड़ी तेल और रसायनों से लदी ट्रेन बिजली की लाइनों से टकरा गई थी। रूमर्स ये भी थी कि ये मर्डर की साजिश थी जो पूरी तरह से फेल हो गई थी, लेकिन इस हादसे ने किम जोंग की दुनिया हिलाकर रख दी थी। इस इंसिडेंट के बाद की कई रिपोर्ट्स आई थी और 2009 में घटना के बाद कथित तौर पर ट्रेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यही नहीं, रसियन फोटोग्राफर को फोटो लेने से भी बैन कर दिया गया था। ट्रेन जब तत्कालीन दिमित्री मेदवेदेव के रास्ते में थी तो साइबेरिया के सभी गांवों को ट्रेन से गुजरने तक घर के अंदर रहने का आदेश दिया था। लेकिन स्मार्टफोन के टाइम में यह संभव नहीं है क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का टाइम है और ट्रेन प्रसार प्रचार भी करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मैं आपसे एक एहसान मांगता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर बिजनेस, मनी और मार्केटिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करते रहते हैं।
त्यांगो का अर्थ होता है सन। ये उत्तर कोरिया के लिए शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। कहा जाता है कि किम जोंग उन इसका उपयोग समारोह में लोगों के करीब और निकट दिखने के लिए करते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की पावरफुल इमेज के अपोजिट है। उनका जंबो जेट और राजनीतिक नेताओं का ट्रेन से यात्रा करना किसी न किसी तरह से एक प्रतीक है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद देश के ऊपर का हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया था। कई पश्चिमी नेताओं ने पोलैंड के माध्यम से ट्रेन से कीव का दौरा करना शुरू कर दिया था, और आज भी नॉर्थ कोरिया में ट्रेन से यात्रा करना ज्यादा सेफ माना जाता है। त्यांगो कुछ मायनों में इस बात को दर्शाता है कि ट्रेन में सफर करना कितना सेफ है, लेकिन ट्रेन के साथ इश्यू ये है कि वो देश भर में नहीं जा सकते। इसीलिए किम जोंग ज्यादातर अपने देश से बाहर नहीं जाते। उनका ट्रेन में यात्रा करने का कोई महत्व होता है, और रूस में पहुंचते ही उनका स्वागत इतिहास के सबसे लंबे और शायद असुविधाजनक हैंडशेक में से एक के साथ किया जाता है। फिर पुतिन उन्हें एक स्पेसपोर्ट, एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री और पैसिफिक का पूरा दौरा कराते हैं। बाद में वोडका, एक बैले परफॉर्मेंस का प्रोग्राम उनके एंटरटेनमेंट के लिए करवाया जाता है। हालांकि रसिया के पास गोला बारूद और सहयोगियों की कमी है, और यूक्रेन के साथ उनके हालात बहुत खराब चल रहे हैं, लेकिन उत्तर कोरिया के पास गोला बारूद का भंडार है, और वो रसिया को ये चीजें एक्सपोर्ट करने से नहीं डरता। बदले में देश को नए सैटेलाइट्स और मिसाइलों के निर्माण के लिए रूस से नई तकनीक की मदद मिलती रहती है। उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती बेहद मजबूत है, और ये दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ